Hello everyone, welcome back to my channel Girl Next Door. So after all the festivities have been done for this year, winter has approached. So I thought that why don't we review some serum which is bit affordable, treats your skin good. मैं random 3 सीरम रिव्यू करूँगी जिसको मैंने यूज़ किया है फ्रॉम द लास्ट 3-4 मंथ्स। 3 सीरम मैं रिव्यू करने वाली हूँ। मैंने तीनों अलग अलग टाइम लिमिट पे यूज़ किया है। द फर्स्ट कंपनी विच आई एम रिव्यूइंग इज फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड डर्माको। कस्टम स्किन केयर ब्रांड है जिसमें डर्माटोलॉजिस्ट टेस्टेड प्रोडक्ट्स आते हैं। आप जैसे ही उसका वेबसाइट ओपन करेंगे तो फर्स्ट योर स्किन टेस्ट, आपको पहले वो टेस्ट देना पड़ेगा। देन द डर्माटोलॉजिस्ट दे विल टोटल स्किन केयर कॉम्बो बना के आपको देंगे। तो उसमें से आप पूरा स्किन केयर सेट जो है वो आप खरीद सकते हो या फिर यू कैन यूज 1 प्रोडक्ट ऑल्सो। आई बॉट एट ए टाइम 2 सीरम, पर मैंने दोनों एक साथ यूज नहीं किए हैं क्योंकि सबका स्किन सब कुछ में सूट एक बार में नहीं होता है, एज यू नो गाइस। पहले मैं जिस सीरम की बात करूंगी दैट इज द डर्माको 10% नायासिनामाइड सीरम। ये आई एम सॉरी, मैंने आउटर पैकेजिंग फेंक दिया है। तो इट लुक्स लाइक दिस। Those who know about niacinamide of skincare, I am very glad about that. जिनको नहीं पता है उन लोगों के लिए है। नायासिनामाइड इज अ फॉर्म ऑफ विटामिन B3 जिसको नायासिन भी बोलते हैं। सो इसका काम है जो एनलार्ज पोर्स है, अनइवन स्किन टोन किसी का है तो ट्रीट करना उसको। सो एंड ऑल्सो जिसका बहुत ही ड्राई स्किन है दे कैन यूज द नायासिनामाइड सीरम। दिस कैन बी यूज्ड इन ऑल सीजन के, पर्टिकुलरली विंटर। जिसका ड्राई स्किन है मैंने पहले ही बताया था, जिसका ड्राई स्किन है दे कैन यूज इट वेरी मच। बट ऑल द प्रोडक्ट्स एज यू नो यू डू अ पैच टेस्ट बिफोर बिकॉज सबके स्किन एक नहीं होते हैं। सो इसके बारे में मैं बताती हूँ। आई हैड यूज्ड इट फॉर 21 डेज, मतलब यहाँ पे भी लिखा रहता है कि कंटिन्यूअसली आपको 21 डेज यूज करना रहता है फॉर विजिबली चेंज इन योर स्किन। तो आई विल अटैच अ बेयर स्किन फोटो ऑफ यूजिंग दिस सीरम। मेरे लिए ये ठीक ठाक है, ये इसमें कुछ नुकसान नहीं है। आपके स्किन टोन में चेंजेस आएंगे बट बहुत ही स्लोली। इट इज बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस गाइस, बिकॉज मेरा बहुत ही यहाँ पे डार्क सर्कल्स था, अभी नहीं है, वो बहुत हद तक कम हो गया है। सो द मेन इंग्रेडिएंट्स इज नायासिनामाइड दैट इज विटामिन B3 और नायासिन। द सेकेंड इंग्रेडिएंट इज जिंक। सिर्फ नायासिनामाइड का परसेंटेज लिखा हुआ है गाइस इन द फ्रंट कवर। ओके, बाकी किसी के भी परसेंटेज नहीं दिए गए हैं। एज पर इंडियन मार्केट्स कॉस्मेटिक्स के जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है उसका परसेंटेज डेराइव नहीं होता है। सो किन के लिए ये सूटेबल है? तो पहले तो अगर आपके कोई एक्टिव एक्ने है या फिर एक्ने मार्क्स है, अनइवन स्किन टेक्सचर है, तो मोस्टली उनके लिए सूटेबल है। एंड अदरवाइज सूटेबल फॉर ऑल द स्किन टाइप्स, मतलब ड्राई स्किन हो, कॉम्बिनेशन स्किन हो, ऑयली स्किन हो। दिस इज द फर्स्ट सीरम ऑफ द रिव्यूइंग सेशन। प्लीज इसको ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर अगर जिसका अभी ये विंटर सीजन में सबके स्किन ड्राई हो रहे होंगे इवन आफ्टर यूजिंग द मॉइस्चराइजर, तो मॉइस्चराइजर से पहले 3 to 5 drops of this can treat your skin better। तो आप इसको दिन में 2 बार भी लगा सकते हो या फिर ओनली इन द नाइट टाइम भी लगा सकते हैं। सो द सेकेंड सीरम इज ऑफ द सेम डर्माको ब्रांड दैट इज द 20% विटामिन C सीरम। नाउ इसका मैंने पैकेजिंग रख दिया था। तो ये पैकेजिंग से बाहर से ऐसा दिखता है और इसमें देखिए 2 लिखा हुआ है, मतलब जो डर्माटोलॉजिस्ट आपको प्रेस्क्राइब करेंगे ये इस वेबसाइट के थ्रू, तो दे विल गिव यू ऑल द डिटेल्स। सो इसमें आपको इंग्रेडिएंट लिस्ट भी मिल जाएंगे, कैसे अप्लाई करना है वो भी मिल जाएगा। और सेम पैकेजिंग नायासिनामाइड का भी आता है। सो दिस इज द पैकेज। पूरा खत्म हो गया है, इतना सब बाकी है। इसको लगाते टाइम कैसा स्किन रहता है आई शो यू टू यू। मैंने पिक्चर यहाँ पे साइड में अटैच कर दूंगी। सो कमिंग अबाउट द इंग्रेडिएंट्स एंड किस किस के लिए विटामिन C सीरम जरूरी है। स्किन टोन को लाइटर करने के लिए, जिसको हाइपर पिगमेंटेशन है, जैसे मेरे यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, मुझे काफी हद तक डिफरेंस महसूस हुआ है। ये भी 1 महीना ही यूज किया है, 1 महीने से ज्यादा ये नहीं गया है। सो ये ब्राइटन करता है स्किन को, फाइट्स करता है, हाइपर पिगमेंटेशन को कम कर देता है, काफी हद तक कम कर देता है।
ये है इस रीज़न टू यूज़ द विटामिन सी सीरम। जो फॉर्म यूज़ किया है विटामिन सी का वो है इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड, रिमूविंग ब्लेमिशेस एंड फाइन लाइन्स। यस, फाइन लाइन्स भी कम हो जाते हैं बहुत। एंड अगेन दिस इज़ माई एक्सपीरियंस गाइस, ऐसा नहीं कि सबको सेम रिजल्ट आएगा, फिर भी आई थॉट टू शेयर विथ यू गाइस। अगर आप चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो, बट नॉट फॉर द टीनेजर्स जिसका 13, 14, 15, 16 है, उनके लिए ये सब कुछ ज़रूरी ही नहीं है। सो विटामिन सी के साथ इसके अंदर और भी दो मेन एसिड्स हैं, वन इज़ फेरुलिक एसिड एंड हाइड्रोलॉनिक एसिड। तो सबको अभी हाइड्रोलॉनिक एसिड का बहुत ही क्रेज चल रहा है मार्केट में, बहुत ही हाइप है, इंक्लूडिंग विटामिन सी। हाइड्रोलॉनिक एसिड इज नथिंग, इट विल गिव यू हाइड्रेशन। फेरुलिक एसिड जो है वो प्लांट बेस्ड एंटीऑक्सीडेंट है विच विल एनहांस द स्टेबिलिटी ऑफ विटामिन सी। तो किस किस के लिए सूटेबल है? जिसको हाइपर पिगमेंटेशन है उनके लिए विटामिन सी इज अ बोन। यू कैन यूज इट ऑन डे टाइम ऑल्सो, बट मैंने कभी यूज़ नहीं किया है बिकॉज विटामिन सी इज़ वेरी सेंसिटिव। अगर आप इसको यूज़ करके, सीरम यूज़ करके सिर्फ उसके ऊपर मॉइस्चर लगा के निकल लिए तो नहीं, आपका स्किन और डैमेज हो जाएगा। तो आई डिडंट यूज़ दिस इन डे टाइम, मैं सिर्फ रात में यूज़ करती थी। मैं स्किन क्लीन करके फिर टोन करके फिर इस सीरम को यूज़ करके उसके ऊपर अ लेयर ऑफ मॉइस्चराइज़र, नाइट क्रीम। अगर आप दिन में यूज़ करेंगे तो मेक श्योर यू हैव अ एम्पल अमाउंट ऑफ सनस्क्रीन इन योर फेस। प्लीज़ डू अ पैच टेस्ट बिफोर यूजिंग दिस सीरम्स बिकॉज सबके स्किन अलग अलग होते हैं। दिस इज़ माई एक्सपीरियंस, आई एम शेयरिंग विथ यू गाइस। मैं अभी ब्रांड के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। ब्रांड इज़ प्रिटी गुड, बहुत सारे रेंजेस हैं इनके, नॉट ओनली सीरम, इनके मॉइस्चराइज़र है, हेयर केयर प्रोडक्ट्स है, स्किन केयर प्रोडक्ट्स है। मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई नहीं किया है एंड दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाय डर्माको। मैंने अपने पैसों से ये सब खरीदा है एंड आई हैड यूज्ड इन माय स्किन। सो टोटली अनबायस्ड रिव्यू है ये। रिव्यू नहीं, मेरा एक्सपीरियंस बोल सकते हैं आप, मैंने शेयर किया है आप लोगों के साथ। 20% विटामिन सी सीरम जो है वो 899 का आता है। आई एम श्योर इट इज़ कॉस्टली बट it will give you better result. The niacinamide serum is of 599 and the website link will be in the description box. You can check on that. Okay. And the last but not the least, Plum Goodness. The brand itself says that it is a cruelty free brand, that is PETA certified brand है। vegan 100% vegan brand है, मतलब सब जो भी ingredients इसके यूज़ किए जाते हैं सारे plant based products है। The products are SLS and paraben free. मैंने ये प्लम का जो सीरम यूज़ किया है, इसका भी मैंने आउटर पैकेजिंग निकाल दिया है। आई एम सॉरी गाइस। दिस इज ग्रेप सीड एंड सी बकथ्रॉन ऑयल सीरम ब्लेंडेड ऑफ 10 डिफरेंट ऑयल्स। मतलब ये आपकी स्किन को ट्रीट नहीं करेगा बट दिस विल गिव यू इंस्टेंट ब्राइटनेस। सो मैं ये ऑयल यूज़ करती हूँ बिफोर डूइंग द मेकअप। अभी विंटर्स के टाइम में, गर्मी मैंने तो ये अभी स्टार्ट करना, यूज़ करना शुरू किया है। ये इतना तक था। द पैकेजिंग इज सुपर, मतलब ऐसा नहीं, कोई पैकेजिंग में होता है ना कि आपका बॉटल इतना बड़ा है और उसके अंदर प्रोडक्ट इतना सा होता है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। बॉटल इतना सा है एंड पूरा भरा हुआ था इधर तक। तो मैंने इतना सा यूज़ किया है, 2 हफ्ते से मैं यूज़ कर रही हूँ। बहुत कम लगता है। ब्लेंडेड ऑफ 10 ऑयल्स, 10 फेशियल ऑयल्स और कुछ अलग से इंग्रेडिएंट्स नहीं है। दैट इज़ वेरी गुड आई गेस। वाई टू यूज़, आपके फेस का जो ग्लो है वो रिस्टोर करता है। मैं इसको मेकअप करने से पहले यूज़ करती हूँ, नाइट में भी यूज़ कर लेती हूँ कभी कभी। अभी मेरा विटामिन सी का सीरम ख़त्म हो गया है तो नाउ आई एम यूजिंग दिस ओनली नाइट टाइम में। मैं फेस क्लीन करने के बाद टोन करती हूँ, देन आई यूज दिस सीरम एंड देन अ लेयर ऑफ मॉइस्चराइजर, देन आई गो टू स्लीप। एक्सट्रीमली सेंसिटिव स्किन है या फिर एक्ने है, आपके बहुत सारे सिस्टिक एक्ने हैं, मतलब फेस पूरा भरा हुआ है, एक्ने प्रोन स्किन है, या फिर एक्सट्रीम ऑयली स्किन है, मतलब पूरा इवन विंटर्स में भी आपका स्किन ऑयली रहता है, तो दिस फेशियल ऑयल इज़ नॉट फॉर यू गाइज।
ये जो है ये कॉम्बिनेशन स्किन, नॉर्मल स्किन, एक्सट्रीमली ड्राई स्किन, इनके लिए ये सूटेबल है। ये आप अगर आपका स्किन विंटर्स में बहुत ड्राई हो जाता है तो आप ये सीरम यूज़ कर सकते हैं गाइस, नॉट एन इशू। पर अगर आपके सेंसिटिव स्किन है, मतलब कुछ लगाते ही सेंसिटिव बन जाता है, तो यू कैन अवॉइड दैट। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो पैच टेस्ट कर लीजिए 24 आवर्स, उसके बाद आप इसको यूज़ करना ट्राई कर सकते हैं। बिकॉज what I am sharing with you guys, it's my experience based on this serum. So आपको अगर यूज़ करना है तो वेरी वेल यू यूज़ दैट, क्योंकि ये काम जो बोल रहा है ग्लो रिस्टोर, इट इज़ डूइंग द सेम थिंग। इसके जो 10 इंग्रेडिएंट्स है, मतलब 10 टाइप के फेस ऑयल्स है, वो उसका मैं नाम बता देती हूँ। तो फर्स्टली जो लिखा हुआ है सामने वो है ग्रेप सीड एंड सी बकथ्रॉन, ये दोनों मेन इंग्रेडिएंट्स है इसके। एंड द थर्ड वन इज आर्गन ऑयल है, सनफ्लावर सीड ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, पोमोग्रेनेट सीड ऑयल है, एप्रिकॉट ऑयल है, स्वीट आलमंड ऑयल है, रोज हिप ऑयल है, जोजोबा ऑयल है एंड फ्रेगनेंस यूज़ किया हुआ है। बट फ्रेगनेंस कौन से टाइप का यूज़ किया हुआ है, आई एम सॉरी, इट इज़ नॉट मेंशन इन द इंग्रेडिएंट्स लिस्ट। तो एज आई एम टेलिंग यू एवरी टाइम, मतलब मैं बार बार बोल रही हूँ, आप पैच टेस्ट कीजिए, देन यू स्टार्ट यूजिंग दिस। सो गाइज, तीनों सीरम की तो बात हो गई एंड आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस जो मैंने फेस किया है, या मेरे जो एक्सपीरियंस रहेंगे पॉजिटिव। नेगेटिव मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा है क्योंकि मेरे स्किन में सूट हो गए हैं। बट अगर आपको यूज़ करना है तो यू कैन यूज़ द बिट। अगर आपके मतलब जो प्रॉब्लम्स है उसके हिसाब से आपकी स्किन को आप समझिए एंड देन यू यूज़ इट। एंड इवन ऑल्सो क्या होता है कि अगर कोई नया ब्रांड ट्राई करने से पहले आप रिव्यू चेक करते हैं, आप एक्सपीरियंस चेक करते हैं लोगों का, देन यू ट्राई टू यूज़। नन ऑफ द ब्रांड हैज स्पॉन्सर्ड दिस वीडियो, आई हैड शेयर माई एक्सपीरियंस। इट इज़ अ वेरी अनबायस्ड रिव्यू बेस्ड ऑन माई स्किन के साथ मैं कोई छेड़छाड़ नहीं करूँगी, तो मैं कोई आलतू फालतू रिव्यूज़ नहीं देने वाली आगे भी। सो मैं बहुत ही कम रिव्यूज़ शेयर करती हूँ इसीलिए, क्योंकि मैं ज़्यादा ऐसे स्किन पे एक्सपेरिमेंट नहीं करती। सो टिल देन, अगर आपको प्लीज़ ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मैक्सिमम, एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम अकाउंट हैंडल इज़ girlnextdoor.smriti। और आपके कोई भी क्वेरीज और फीडबैक हो इस सीरम के लिए तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो इन द वीडियो। सारे प्रोडक्ट्स के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे अगर आप परचेज करना चाहते हैं। सो टिल देन, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट।